हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। और उसी के साथ अपन पिछली क्लास की वीडियो की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये जो मॉडल है इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के साथ अपन आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में अपन जो है इस मॉडल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस मॉडल में जो ये शेप कटे हुए हैं, वी शेप कटे हुए हैं और ये हाफ राउंड शेप कटा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अपने को सबसे पहले जो है वो वाइट पेज चाहिए। ठीक है, वाइट पेज, इसके ऊपर बाउंड्री लाइन आपको बनानी आनी चाहिए, जो अब मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और आपको अगर नए स्टूडेंट है तो आप राइट कॉर्नर पे जो आई बटन है उस पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री लाइन मैंने बना रखी है पहले से, ताकि अपना टाइम बचे। तो ये बाउंड्री लाइन की साइज़ क्या होती है, कौन सी पेंसिल से बनते हैं, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। और इसके साथ इस पर जो है क्वाड्रेंट वाली लाइन भी मैंने बना रखी है। और ये क्वाड्रेंट की जो लाइनें हैं, ये चतुर्थांश है, ये 4 भागों में डिवाइड करती है क्वाड्रेंट की लाइनें। और इसके ऊपर जो है गाइडलाइंस होती हैं, ये गाइडलाइंस मैंने बना रखी है, आपको दिख रही होंगी। तो ये जो गाइडलाइंस है ये गाइड करने का काम करती है अपने को। और फिर बाद में इसी के ऊपर अपन मॉडल भी बना लेते हैं। तो ये मॉडल मैंने बना लिया है। तो ये जो मॉडल है ये इसको मैंने इस प्रकार आइसोमेट्रिक में रखते हुए बना लिया है। तो ये वी शेप आपको दिख रहा होगा। और मैंने साइज़ अपने अकॉर्डिंग ली है। इसकी साइज़ तो एक्चुअल अलग है, लेकिन इस पेज पे आ जाए वो साइज़ मैंने ली है। तो ये जो हाइट है वो 20 mm ली है मैंने। और ये विड्थ 20 mm ली है, ये 50 ली है, ये 60 ली है। और ये जो शेप की जो डिस्टेंसिंग है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक की, ये 20 ली है। और ये इस कॉर्नर से अपर कॉर्नर की जो है 30 mm ली है। और इस कॉर्नर से सेंटर की जो है 20 mm ली है, यानी टोटल कितनी हो गई 40। और ये जो हाफ राउंड है ये मैंने R5 का रेडियस जिसका 5 है वो साइज़ मैंने ली है। तो R5 है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। तो ये जो गैप है वो 5 है, ये 5 है। तो ये टोटल जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20 और 20 40 और 30 50 70। तो ये टोटल जो हाइट है वो 70 हो जाएगी, विड्थ 50 हो जाएगी और लेंथ इसकी 60 हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपने जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो इस जो हॉरिजेंटल लाइन है क्वाड्रेंट की, इसके हमेशा नीचे बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो नीचे अपने को 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, दोनों में से कौन से ब्लॉक में बनेगा वो डिपेंड करता है इस एरो पे। या तो एग्ज़ाम में एरो दिया हुआ हो या फिर लॉन्ग साइड अपने को देखनी है। तो लंबी साइड जो है वो 60 है और अपने को एरो भी दे रखा है, यानी इस साइड से अपने को जो है एलिवेशन यानी फ्रंट देखना है। तो इस मॉडल को अगर अपन इस प्रकार कर दें तो इसका फ्रंट क्या दिखेगा आपको, ये जो रेड पट्टी है ये दिखेगी और ये जो शेप दिख रहा है ये आपको फ्रंट में दिखेगा इस साइड से। ठीक है, इस कॉर्नर की ये जो लाइन है और ये लाइन आपको दोनों अलग अलग नहीं दिखेगी, और ये एक ही आपको लाइन जॉइन मिलेगी और वो दिखेगी, एक जैसी दिखेगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइड बॉक्स बना लेता हूँ इसका 60x70 का। तो ये जो है मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइज ले लेता हूँ यहाँ से 60x70 का। तो ये जो है मेरी 60 ऑलरेडी गाइडलाइन पॉइंट लगा देता हूँ केवल। और इधर जो है वो ये इधर भी 60 कर लेता हूँ। ठीक है, और ये नीचे जो है मैं डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा डार्क हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है 20 mm है। ठीक है, तो ये 20 mm में ले लेता हूँ यहाँ पे। या फिर मैं ये लाइन तो पूरी आएगी, ये जो साइड वाली लाइन है ये तो पूरी आएंगी। तो ये पूरी बना लेता हूँ, ये डार्क कर लेता हूँ दोनों लाइनें। तो ये जो है डार्क कर लेता हूँ इधर, ये वाली और ये साइड वाली यहाँ पे थोड़ी डार्क कर लेता हूँ। अब बात आती है 20 mm की। तो ये 20 mm पे सेकंड लाइन आ रही है, तो 20 mm पे पॉइंट लगा लेता हूँ मैं। तो ये 20 mm पे पॉइंट लगा लिया, दोनों तरफ लगा लेते हैं ताकि ये जो है साइज की लाइन अपनी सीधी आए। और ये मेरा जो है वो ये लाइन और ये लाइन कंप्लीट होती है, ये लाइन और ये लाइन भी कंप्लीट होती है। और अब जैसा कि अपन ने बताया कि ये लाइन और ये जो कॉर्नर वाली लाइन है वो एक ही दिखेगी, तो अपन ने एक ही बना दी है।
अब अपर कॉर्नर की बात करें तो ये वी शेप बनाना है और ये हाफ राउंड बनाना है। तो जो राउंड या शेप जो है वो एक ही साइड दिखता है, ठीक है। तो अपने को एलिवेशन में दिखेगा, तो एलिवेशन में दिखेगा, साइड में और टॉप में नहीं दिखेगा। तो शेप जो है अपना किस साइज का है, इस ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वी का, वो इस कॉर्नर से 20 mm ऊपर है और इस साइड से भी 20 mm ऊपर है, साइड में है। तो मैं 20 mm पे पॉइंट लगा लेता हूँ, ये 20 mm और ये 20 mm पॉइंट लगा लेता हूँ। तो पॉइंट लगाने के बाद में ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये पॉइंट लगाने के बाद में मैं इस कॉर्नर से 40 mm, जो ये अपने को पता है भाई यहाँ से 20 और यहाँ से 20 है, तो 40 mm में दूर पॉइंट लगा लेता हूँ। 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm दूर हो गया। और ये मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, इस कॉर्नर पॉइंट को और इससे मिला देता हूँ, ताकि ये अपना शेप रेडी हो जाए। तो ये जो है वो अपना इस प्रकार से शेप बन जाता है। इस कॉर्नर को मिलाने के बाद में वी शेप रेडी हो जाएगा। तो ये जो है अपना वी शेप रेडी हो जाता है ये, ठीक है। ये हाइट 30 है, ये 40 है। अब बात करते हैं, ये 5 mm है, ये 5 mm है साइड में, और बीच में जो है हाफ राउंड है 5 mm रेडियस का। तो नाप लेते हैं। तो ये मैं दोनों तरफ से 5-5 mm कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो रेडियस है वो 5 mm बहुत कम है, इसलिए मैं इसको जो है फ्रेंच कर्व की सहायता से बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ये अपना जो है एलिवेशन कंप्लीट होता है। ये हाफ राउंड हो गया, वी शेप हो गया, ठीक है, और ये स्टेप हो गई। इसी के साथ अपना एलिवेशन कंप्लीट होता है। इसी के अकॉर्डिंग अपन इसी को रेफरेंस मानते हुए साइड व्यू कंप्लीट करेंगे। साइड व्यू में अपने को क्या दिखेगा, साइड व्यू में जो ये मॉडल में अपने को येलो पार्ट दिख रहा है वो आपको साइड व्यू में दिखाई देगा, क्योंकि इस मॉडल को इस प्रकार इस साइड करने से साइड व्यू हो गया इसका, क्योंकि फ्रंट ये है तो साइड ही हो जाएगा और टॉप ये वाइट फेस हो जाएगा। तो ये जो है साइड व्यू में क्या दिखेगा, एक तो ये 60 है और ये 70 है अपने को, सॉरी ये 50 है और ये 70 है, वो अपने को दिखाई देगा, ठीक है। और ये अपने को शेप जो है दिखाई नहीं देंगे, इनकी केवल क्या आएगी, हिडन लाइन जो है, एक तो यहाँ पे हिडन लाइन आएगी और एक इस जगह यानी यहाँ से 30 mm दूर पे हिडन लाइन आएगी, वो ही दिखेगी अपने को, ठीक है। तो देखते हैं साइड व्यू में कैसे बनता है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्रोजेक्शन लाइन, इनकी पॉइंट की ले लेता हूँ, हर पॉइंट की ये प्रोजेक्शन लाइन्स ले रहा हूँ, ताकि अपने जो है वो बार बार साइज नापने की ज़रूरत ना पड़े। ये हॉरिजेंटल पॉइंट ले रहा हूँ मैं सारे। तो ये इस पॉइंट का जो हॉरिजेंटल ये लाइन हो गई, इस पॉइंट की भी हॉरिजेंटल लाइन ही हो गई, और इस पॉइंट की ऑलरेडी अपने पास है ही गाइडलाइन। तो अपने देखें तो ये वास्तव में जो है ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसको मैं बना लेता हूँ पहले। तो ये गाइड बॉक्स बनाने के बाद में ये जो मैंने गाइड बॉक्स बना लिया है उस, और ये डार्क भी कर दिया 2 साइड को, और ये जो 20 mm में नाप के इस कॉर्नर से 20 mm अपने को पता है 20 mm है, तो नाप के ये मैं जो है डार्क लाइन एल शेप जो बन रहा है अपने, ये जो एल शेप बन रहा है इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो है अपना इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है एल शेप, और ये कॉर्नर वाली लाइन ये जा रही है, इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये जो है अपना एल शेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो है ये जो वी शेप है, इसकी जो हिडन लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी, और ये जो हाफ राउंड है इसकी भी हिडन लाइन ही आएगी। तो अपने पास गाइडलाइन पहले से आ चुके हैं, तो इसको केवल हिडन लाइन से शो करना है। तो ये जो है हिडन लाइन से मैं शो कर दूंगा। हिडन लाइन आपको पता है कैसी है, छोटे छोटे डॉट्स और बराबर गैप में बनती है ये लाइन, और ये जो है वी शेप का यहाँ पे आ जाएगा हिडन लाइन। तो ये बराबर गैप की जो है 5 mm की 3 से 5 mm की चौड़ाई होती है, और गैप इनका 2-2 mm का होता है।
तो ये इस प्रकार से हिडन लाइन बन जाती है। ठीक है, इनकी हिडन लाइन ही आएगी, केवल इस पॉइंट की हिडन लाइन आ गई और इस पॉइंट की हिडन लाइन आ गई, और ये जो अपना है साइड व्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, साइड में केवल ये दिखेगा। अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप में भी अपने को ये जो है वी शेप जो है दिखाई नहीं देगा, वी शेप जो है केवल फ्लैट ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी, डार्क आएगी, हिडन नहीं आएगी, क्योंकि हिडन इसमें आ गई तो इसमें नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई जो भी शेप बनता है वो तीनों जो डायग्राम होते हैं उनमें से एक में ही दिखाई देता है। तो अपने को पहले ही फ्रंट में दिखाई दे दिया तो वो साइड में और टॉप में दिखाई नहीं देगा। शेप जो ये शेप बना हुआ है वी और राउंड, वो नहीं दिखेगा। ठीक है, शेप की बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि भाई जो प्लान यानी टॉप बनता है वो किस साइड बनता है। वो हमेशा बनता है एलिवेशन के ऊपर, साइड के ऊपर नहीं, हमेशा एलिवेशन के ऊपर बनेगा। तो एलिवेशन के ऊपर यानी इस ब्लॉक में बनेगा। तो इस ब्लॉक में क्या बनेगा अपना, सबको पता है भाई क्या बनेगा, प्रोजेक्शन प्लान। तो प्रोजेक्शन प्लान के दो तरीके बताए थे बनाने के। एक तो ये जो सेट स्क्वायर से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और एक पूरी जो प्रोजेक्शन लाइन है उनको 45 डिग्री का एंगल पे घुमाते हुए। ये दो तरीके मैंने बताए थे। तो पिछली क्लास से मैंने ये तरीका वापस चूज़ किया था, और आने वाले वीडियो में वापस चेंज कर दूंगा ये तरीका, क्योंकि ये साइड खुद जो है 45 डिग्री की होती है, इसलिए मैंने ये इसको गाइडलाइन को बेस मान, बाउंड्री लाइन को बेस मानते हुए ये लाइन खींच दी। और दूसरा तरीका ये जो अपना अगर साइज बराबर है, गैपिंग बराबर है, तो ये स्क्वायर बनेगा। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए अगर लाइन जा रही है तो वो 45 डिग्री की ही बनेगी। तो ये लाइन मेरी हो गई 45 डिग्री। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि अपना जो ये पॉइंट है, ये पहला पॉइंट तो पहले टकरा के घुमा हुआ है 90 डिग्री पे, सेकंड और थर्ड पॉइंट भी ये टकरा के 90 डिग्री पे घुमाना है, इसलिए तो इस पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन में बना देता हूँ। प्रोजेक्शन जो लाइन होती है वो हल्की होती है, इसलिए दिखती तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे और आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइंस। तो यहाँ से ये जा रही है, यहाँ टकरा रही है और 90 डिग्री पे घूम जाएगी। तो 90 डिग्री पे घुमाने पर ये अपने इस प्रकार हो जाएगी। और इस पॉइंट की भी अपने गाइडलाइन जो इस प्रकार घूम जाएगी 90 डिग्री पे। और इस पॉइंट की ऑलरेडी पहले घूमी हुई है, तो ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अपन ये इधर डार्क कर देते हैं ताकि अपने को दिखाई दे। ठीक है, तो ये तीनों लाइन मैंने बना दी है। ठीक है, अब इसको अपन पूरा करते हैं कंप्लीट। तो ये तो हो गई साइड व्यू से अपने प्रोजेक्शन लाइन 90 डिग्री पे घूम गई है। अब एलिवेशन से जो है, ये जो एलिवेशन डायग्राम है, इससे अपने प्रोजेक्शन लाइन जो है जाएगी। तो पहली जो गाइडलाइन है वो चली गई है, प्रोजेक्शन लाइन पहले जा चुकी है। तो इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की भी गाइडलाइन अपन भेज देंगे। तो भेजते हैं 90 डिग्री पे। तो बाउंड्री लाइन को रेफरेंस मानते हुए अपन जो है वो गाइडलाइन भेजेंगे, प्रोजेक्शन लाइन। तो इस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन होगी वो यहाँ चली जाएगी, और ये जो है इस पॉइंट की प्रोजेक्शन जो है हर पॉइंट से अपन भेज देंगे। तो ये अगले पॉइंट की ये हो जाएगी प्रोजेक्शन, और ये नेक्स्ट पॉइंट की ये हो जाएगी। तो ये अपनी हो गई, और ये लास्ट पॉइंट की हो जाएगी ये वाली। अब इनको व्यवस्थित ढंग से डार्क करेंगे तो अपना जो है वो डायग्राम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये जो है, ये इस स्पेस पे जो ये इसकी गाइडलाइन जा रही है, प्रोजेक्शन लाइन जा रही है, इतने में तो अपने को दिखाई नहीं देगा कुछ भी। और ये जो 20 mm का पार्ट है इसी पे अपने को ये दिखाई देगा। जैसा कि ये मॉडल में अपन देख सकते हैं कि इस पार्ट पे तो कुछ भी नहीं है, और इसी पार्ट पे हमने लाइनें आएंगी 1 2 3 4, और ये लाइन बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं, 5 और ये 6 लाइनें। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन मैंने
बना दी है, आपको दिख रही होगी। तो इसी पार्ट में 20 mm वाले पार्ट में ही दिखेगी, इस पार्ट में नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ जो लाइन आ रही थी उसको मिटा दिया है। ठीक है, तो केवल जो प्रोजेक्शन लाइन है वो यहाँ तक ही, इस पॉइंट से यहाँ तक ही दिखाएंगे, फिर बाद में केवल जहाँ पे मेन ज़रूरत है वहाँ पे ही दिखाएंगे, क्योंकि अगर अपन पूरे में दिखा देंगे तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला, कि पता ही नहीं चलेगा भाई टॉप बनाया कि क्या बनाया है। ठीक है, तो इसलिए इसी के साथ अपना जो है इस पार्ट का जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन जाता है। अब मैं इसकी डायमेंशन बना लेता हूँ, डायमेंशन दिखा देता हूँ तीनों पार्ट में, और थर्ड एंगल का सिंबल बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपको दिख रहा होगा, मैंने इसकी साइज़ जो है वो दिखा दी है यहाँ पे 60, 50, 70। बड़ी साइज़ जो है साइड व्यू में दिखाई है, साइड व्यू लिख दिया मैंने, एलिवेशन लिख दिया है, प्लान लिख दिया है, प्रोजेक्शन प्लान लिख दिया है। इस पार्ट को प्रोजेक्शन प्लान बोलते हैं। और ये जो है छोटी साइज़ मैंने एलिवेशन में दिखाई है 20, ये डिस्टेंस 20 है, ये 25 और 5 इसकी ये डेप्थ है इसलिए दिखाई है। और 25 और 5 30, टोटल यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की 30 हो गई है, ये 30 हो गई, ये 20 हो गई। प्लान में जो है वो छोटी साइज़ ज़्यादा दिख रही है, तो इस पार्ट की जो छोटी साइज़ है वो प्लान में दिखेगी दोनों पार्टों की। तो 30, 20, ये 20 हो गई यहाँ तक, ये टोटल 40 हो गई, ये 5 है, ये 10 है, और ये वापस 5 हो गई। ठीक है, तो मैंने ये डायमेंशन दिखा दिए, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो है वो सिंबल यहाँ पे बना दिया है। तो ये ज़रूरी भी है, ये इसके केवल इस पार्ट के 5 नंबर है, अगर ये आप नहीं बनाते हो तो 5 नंबर आपको कम मिलते हैं। अगर आपका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है 35 नंबर का, तो 30 नंबर ही आपको मिलते हैं, 5 नंबर जो है इसके काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थर्ड एंगल ये जो मॉडल है इसका जो है आइसोमेट्रिक ये जो बना हुआ है, इसका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो कैसे बना है और कैसे बनता है प्रोजेक्शन, वो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास की बात करें तो जो अपनी अगली क्लास आने वाली है उसमें ये जो मॉडल है ये यहाँ पे टेपर कटा हुआ है, तो इस मॉडल का अपन जो है वो आइसोमेट्रिक बनाकर उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आने वाली क्लासों में बनाएंगे इस मॉडल का भी, और प्रत्येक मॉडल जितने भी अपन ने आज तक बनाए हैं उन सभी का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। बस ये केवल 2 मॉडल और बचे हैं, इसके बाद में अपन जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इतने मॉडल काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है और वो बनता कैसे है, और ये जो क्वाड्रेंट वाली लाइन है उनके नीचे बनता है, ऊपर बनता है, या एलिवेशन कहाँ पे बनता है, साइड कहाँ पे बनता है, टॉप कहाँ पे बनता है, और किस पे डिपेंड करता है, एलिवेशन लेफ़्ट में आएगा या राइट में आएगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अब तक की क्लासों में, ये मैं आशा करता हूँ। और आप चाहे तो इस मॉडल का इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगली क्लास में आप चेक कर सकते हैं पहले बना के कि भाई इसका जो थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है वो आप बना सकते हैं एडवांस में, और अगली क्लास में चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, और साइज अपने हिसाब से ले लिया करो, और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट आप बनोगे। ड्राइंग का ये फंडा है। तो तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करो, और तब तक के लिए धन्यवाद।